सर आईटी सेक्टर के कुछ एक स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिकली। सबसे पहले तो कहाँ से शुरुआत होगी? आप अगर लिस्ट अगर बनाएंगे और सबसे पहले पिक आपकी होगी तो कौन सा होगा? देखिए अभी मैं कहूँगा कि एल&टी जैसे मैं अभी बात कर रहा था उसकी दो कंपनियां हैं। मतलब उसके इनफैक्ट अगर आप देखें सॉफ्टवेयर में काम करती हुई 3 कंपनियां हैं, एलटीटीएस, एलटीआई और माइंडट्री। माइंडट्री का एलटीआई में मर्जर जो है घोषित हुआ है और उसके बाद बचती है एलटीटीएस जो कि एक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसमें आप कह लें कि जो टाटा एलेक्साई है उससे या केवीआई क्यूमेंस की तरह है। लगभग 700-750 इनके पेटेंट ओवरड्यू हैं। अगर मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी होगी। तो इन कंपनियों में जहाँ पर कि आने वाले टाइम पे जो ऑटोमेशंस हैं, फैक्ट्रीज में कह लें, हॉस्पिटल्स में कह लें, ये सारी जगह पे जो ऑटोमेशन चल रहा है उसका बहुत अच्छा लाभ एलटीटीएस को होने वाला है। तो एलटीटीएस काफ़ी अच्छा करेक्शन भी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियों में थोड़ा ध्यान थोड़ा-थोड़ा करके आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। इवन टाटा एलेक्साई भी मैं कहूँगा कि चूँकि हमारे पोर्टफोलियो में भी है, वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें, तो टाटा एलेक्साई भी उसमें काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है। इवन इस मार्केट फॉल में अगर आप देखेंगे, उसमें भी फॉल आया था लेकिन सबसे पहला रिकवर करने वाली कंपनी टाटा एलेक्साई ही है। तो वहाँ पर और वहाँ बाकी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो अब जा करके रिकवर कर रहे हैं और आज तेजी दिखा रहे हैं। यहाँ पे रिकवरी 11 तारीख को आ चुकी थी, तो पिछले महीने मतलब इसने पहले से आज से 10-15 दिन पहले से तेजी शुरू हो गई थी। टाटा एलेक्साई की बात कर रहा हूँ सर। जी हाँ। अब देखिए टाटा एलेक्साई जो कंपनी है, मैनेजमेंट काफी व्यू क्लियर है उनका कि उनके जो सेगमेंटल रेवेन्यू है, मतलब जैसे कभी-कभी क्या होता है कि हमारा अगर सेगमेंट बहुत तेज ग्रोथ कर रहा होता है तो हम उधर ज्यादा फोकस कर लेते हैं। कंपनी का एक कह लें कि एक समग्र जो है अप्रोच है एक तरह से कि नहीं हमें इस सेक्टर में इतना करना है, इस सेक्टर में इतना करना है, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में क्या करना है, ऑटोमेशन सेक्टर में उनको क्या करना है। इस तरह से बहुत सारी चीजें बहुत डिफाइंड हैं उनकी। वो काफी अच्छा है। ग्रोथ के बहुत आसार हैं। इवन उनके कह लें कि अपने इन हाउस भी काम बहुत करते हैं और जो है बाहर से भी कस्टमर या लेके आते हैं। तो ये सारी चीजें इन क्षेत्र में ये अच्छी कंपनियों पे जहाँ रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं। वैल्यूएशन जरूर एक कंसर्न हो सकता है क्योंकि मार्केट इन लोगों को काफी फॉरवर्ड पी देता है, 70-80 के पी पे रहते हैं स्टॉक्स। तो आपको वो समझ के लेना है कि ये 70 का अगर 60 भी हो जाए पी या और नीचे जाता है तो आपको वहाँ पे एवरेज भी करनी है। थोड़ा-थोड़ा लेना है, 10 से 15% ही लें और फिर उसको एक्यूमुलेट करते जाएँ। जी। संतोष सर, लेकिन एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपने जायंट्स जो है आईटी सेक्टर के उन सबको अभी छोड़ के रखा है। उनमें से किसी का भी अभी आपने नाम नहीं लिया। आपने जहाँ से लिस्ट शुरू करी उसमें बहुत सारे वो वाले लोग जो ऑब्वियस चॉइस हो सकते थे या ऑब्वियस नाम होते हैं तो उस सेक्टर के अंदर में, उनमें से आपने कहीं से भी आपकी वो लिस्ट में इन्फोसिस से, विप्रो से, एचसीएल टेक और वो वाले सारे नाम आपने किसी खास रीजन से स्किप करे हैं या कुछ और बात है? देखिए, हम अपॉर्च्युनिटी तलाश करते हैं और अपॉर्च्युनिटी में अगर देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा करेक्शन जहाँ है वहीं वो कंपनियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो करेक्शन के लिहाज से अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि एलटीटीएस में काफ़ी अच्छा करेक्शन है। टाटा एलेक्साई में करेक्शन होकर वापस खड़ी हो चुकी है, मतलब इसमें रेज़िलियंस इतना ज़्यादा है। मार्केट या कह लें कि इसमें जो जो भी निवेशक हैं उनको उनके साइकोलॉजी को समझ के लगता है कि शायद इसमें एक बड़ी तेज़ी हो सकती है क्योंकि गिरने के बाद अगर जो सबसे जल्दी, सबसे तेज़ी से दौड़ता है, ज़रूर उसमें कुछ न कुछ बात होती है और उसमें कुछ न कुछ इनसाइडर को पता होता है। तो मतलब कौशी आप समझ लें कि अगर आप किसी चीज़ को की परछाई को देख के भी उसकी सूरत का अंदाज़ा हो सकता है, तो वैसे ही हम लगाने की कवायद कर रहे हैं कि शायद ये 2 कंपनियाँ जो है वो काफ़ी अच्छी कर सकती हैं आने वाले टाइम पे। ठीक है। और बड़ी कंपनियों का नाम इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि वहाँ एक तो करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। टीसीएस मेरी पसंद है इसमें। टीसीएस में बहुत ज़्यादा करेक्शंस आपको नहीं मिले हैं और रिटर्न भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे क्योंकि ये चीज़ें थ्रो अवे प्राइसेस पे मिल रही है एलटीटीएस। और माइंडट्री में ऑलरेडी मैंने बहुत पहले पोजीशन बनाई थी लेकिन वो उसका एलटीआई में मर्जर हो जाएगा तो मैं इसलिए उसको बता नहीं रहा हूँ। लेकिन एलटीटीएस मुझे लग रहा है कि वहाँ पर आपको रखना चाहिए। शुगर क्षेत्र की कुछ कंपनियाँ हैं जहाँ पर कि मुझे अभी भी अच्छा लगता है कि वो अच्छा कर सकती हैं। बलरामपुर चीनी आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें अगर आपको मिलता है क्योंकि रेवेन्यू काफ़ी स्ट्रीम्ड हो गई है इन कंपनियों की। मार्केट करेक्शन में काफ़ी अच्छा करेक्शन भी हुआ है।
तो ये सारी कंपनियां धीरे धीरे आपको एक्यूमुलेट करनी चाहिए। तो ये राय है आईटी सेक्टर पे, और इस समय बाजार के अंदर में कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं और क्यों है वो भी बता दिया संतोष सर ने कि कारण क्या है, क्यों हमें इन स्टॉक्स को देखना चाहिए और किन स्टॉक्स को स्किप करना चाहिए। ठीक है।